हेलो। हाँ जुबेर भाई, एक मिनट। एंजल जी आप पूछिए। ओहो हो, एंजल जी, लाला जी आए हैं। अरे वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम मैडम भाई। अरे बाप रे आप आए, बाप। बाहर आया। अरे इतनी जबरदस्त लेडीज पार्टी हो रही है। मैंने कहा यार लेडीज ही इतनी जबरदस्त पार्टी कर रही है, मैं तो बाहर बैठा था, लेकिन फिर मैंने देखा बाबा जी भी आपने बिठाए हुए हैं। मैंने कहा चले आ जाते हैं फिर। हाँ। आज अरे उनकी यार, क्लास ली जा रही थी सर। नीचे। हाँ, नीचे आ गए हैं वो। ठीक है, सैयद जो है वो आ गए हैं नीचे। ठीक है। वो तो वैसे ही बिस्ती प्रूफ है जी। आप उनकी क्या क्लास ले रही थी पिया जी? उनको सर तो हम इज्जत और सोच रहे थे बेइज्जती का उनसे पता नहीं पूछ लगता। हम सोच रहे थे उनसे पूछा जाए कि उनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, उन्होंने ताकि पढ़ा ही नहीं रूट उन्होंने कभी कॉज तो कुरान समझ भी नहीं आए। पढ़ा। उन्होंने तो कभी कुरान भी नहीं पढ़ा होगा। तुमने बाइबल पढ़ी है? तुमसे ज्यादा पढ़ी है। सवाल करूं फिर? जवाब दे देगा? चलो ठीक है, कर लेंगे। पहले भी तेरा नबेदा को निबेड़ ले, उसके बाद तुमसे बाइबल पे काम करेंगे, ठीक है? अब म्यूट यार करके एक बैठ जा। मिनट। एडम एडम, ये यार मेरे को ये लोग नवेदा ये, क्यों कहते हैं यार? बंदा ही मैं कोई और ये बंदा ये कोई और। ये जुबैर कुरैशी की बात कर रहे हैं, नबेदे की, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। जरा टैटै करना बंद कर थोड़ी देर के लिए। अबे तू बाइबल के जवाब नहीं देगा मतलब? है? अरे नबेदे तू भी आमिर सब्र अख्तर। कर यार। तो अबे उसको भी आमिर लिया ना। अख्तर। अरे आमिर उसको अख्तर किस को लिए तू? बताओ। कबूतरबाजी, अरे कबूतरबाजी मत करो साथ भाई। कबूतरबाजी मत अच्छा करो, बात करने ये आए हो, नबेदा। बात करो यार भाई हाँ, यार। नबेदा टू को बैक स्टेज करो। पहले नबेदा वन से निबड़ ले, फिर हम नबेदा टू से निबड़ते हैं। हाँ भाई नबेदा। आदम भाई। जी देखिए भाई। तमीज से, अगर देखिए तमीज से बोलिए, अगर मैं तमीज आपका का नाम भी नबेदा। तमीज के जी नबेदे। नबीदा क्या होता है सर? पता नहीं सर, मुझे भी नहीं पता सर। आप ही तो बोलते क्या रहते थे हमारी स्ट्रीम में आके। कह क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि आप बोलते होते थे ना हमारी स्ट्रीमों में आके। तो आपको यसु की कुत्ती सही कहे तो सही रहेगा। अब आप कुत्ती माँ पे आ गए ना। अगर मैं मोहम्मद को अल्लाह की कुत्ती कह दूं, सही रहेगा? देख देख भाई, देख देख, पहली बात दिखा सुन देख। दिखा दिखा दिखा। मैं देख ईसा अलैहिस्सलाम की या जीसस की कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा भाई, ठीक बिना है। मैं भी नहीं कर रहा। मैं भी नहीं कर रहा। देखिए मैं तो मोहम्मद को अल्लाह की कुत्ती कह रहा हूँ, जिस तरह आप मुझे यीशु की कुत्ती कह रहे हैं, मैं मोहम्मद को अल्लाह की कुत्ती कह रहा हूँ। एक मिनट भाई, देख इस तरीके से एक बात मिनट एक करेगा तो सर, दे हम इसी मेरी बात। तरीके सर देखिए, मैं तो जो आप कह रहे हैं मैं उसका जवाब दिया आपको। जिस तरह की गाली अब आप देंगे उस तरह की मैं दूंगा। अबे तो मैंने तो तुझे क्या है, तू मेरे नबी को क्यों कह रहा है? मैं तुम्हारे नबी को कब कह रहा हूँ? तो फिर नबी का नाम क्यों ले रहा है तू? मैं तो तुझे कह रहा हूँ, तू मुझे कह रहा मैं है, मैं तुझे कह नहीं, नबी को मैं कह रहा मोहम्मद को कह रहा हूँ। वो जो एक चाइल्ड मोलेस्टर था, वुमनाइजर था, रेपिस्ट था, जनाकार था, है। कातिल तो था, कातिल था, उसको कह रहा हूँ मोहम्मद। वो वाले मोहम्मद को, 7वीं सदी के मोहम्मद को। चाइल्ड मोलेस्टर, रेपिस्ट, जनाकार, वुमनाइजर, उसको कह रहा हूँ अल्लाह की कुत्ती। आप देखिए, आप एक ये मिनट, सब आपका नबी था? एक मिनट भाई, देखिए बोलने जी का जी। मौका तो दो। जी सर, जी सर, जी सर, जी। ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए, जी बाइबिल के सर। अंदर आता है, अच्छा, बाइबल के बाइबिल के अंदर आता अंदर है? आता है कुरान खत्म हो गया? कि कुरान अब आपकी हुज्जत नहीं रहा? है। कुरान आपकी हुज्जत नहीं रहा, बाइबल आ गई आपकी हुज्जत। अच्छा, बाइबल तो को मानते हैं कंप्लीट? आप क्योंकि अल्लाह ने आप कहा है बाइबिल। ना कि अल्लाह ने कहा है ना, मुसद्दिकल लिमा बैना यदैया। हाँ ठीक कुरान है, कहता है ठीक ना। है, मानते हैं, ठीक। मानते हैं इसको? मानते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। जो जो कुछ बाइबल में लिखा है उसे एज इट इज मानते हैं? हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं मानते मुसद्दिकल हैं। भाई। एक मिनट भाई, बोलने का मौका। जी जी देखिए जी भाई ना, जी। ठीक है। आप कह रहे हैं कि कुरान बाइबल की तस्दीक करता है, ठीक है। उसको सच्ची किताब मानता है। मुसद्दिकल लिमा, मुसद्दिकल लिमा का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सच, वो तस्दीक कर रहा है कुरान, ठीक है। नहीं, मुसद्दिक भी मान रहा है। मुसद्दिक का मतलब क्या होता है? मुसद्दिक का मतलब? क्या होता है? नहीं, मुझे इतनी अरबी नहीं आती भाई। तो यार फिर जाके पहले सीखे, फिर आए बात करें। जब आपको आती नहीं तो मैं आपके साथ क्या बात करूं? आपने ये कहा कुरान नहीं नहीं, मैंने बाइबल ये की नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है मुसद्दिक कल्लिमा बैना यदैया का मतलब क्या है? मुसद्दिक कल्लिमा बेना यदी। देखिए भाई, इतनी अरबी नहीं आती। देखिए मैं एक बात बताऊं नहीं सर, आदम भाई। देखिए एक सिंपल देखिए देखिए भाई, भाई बात सुने, बात सुने, बात सुने। कहीं भी आप कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, आपको एक छोटी सी आयत मैंने आपको बोली, आपको उसका तर्जमा नहीं आता, तो भाई मैं आपके साथ क्या डिबेट करूंगा? किसी अपने स्कॉलर को ले आए। जाकिर नाइक एक को ले आए, मिनट वो बताएगा। जाकिर नाइक का पता है आपको? भाई, हम उर्दू में बात करते हैं ना, उर्दू में तो नहीं नहीं, आयत को। उर्दू कुरान उर्दू में उतरा ही नहीं, मैं क्या करूं? नहीं, एंजिल कुरान उर्दू एंजिल में उतरा। एंजिल। एक मिनट, एंजिल मैम को आती है जो इसे अरबी, जो मुझे अभी आए। जब आप एंजल मैम के साथ डिबेट करेंगे ना, तब आप उनके साथ उर्दू करना। अब आप मेरे साथ आ गए थे, कुत्ता कुत्ता आपने मेरे साथ खेला है, किसी और के साथ नहीं। मेरे साथ जो नहीं खेल नहीं, लिया, फिर मैं
खेलता है मैं उसके साथ वैसे ही खेलता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि ये जब जो आपको अगर आता नहीं है अम्ब, तो आप यहाँ पे मुझे किस हिसाब से बोल रहे हैं? मोहम्मद को जब मैंने कहा कि वो अल्लाह की कुत्ती है, तो आपका दुख हुआ, क्यों हुआ? दुख क्यों मेरी हुआ? बात सुन, मेरी हाथ में बताता हूँ दुख क्यों हुआ। हाँ, दुख क्यों हुआ आप बताइए। आपने मुझे नबेदा कहा, ठीक है, तो आपने मुझे कुत्ता कह दिया। आपको कुत्ता कह दिया, ठीक है। अब तो आप नहीं जाएंगे ना नबी पर। नहीं, मैं तो नबी पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि नबी कौन है? कौन सा नबी? मैंने नबी की बात नहीं की। किस नबी की बात की मैंने? ठीक है, अब तो मैंने तुझे कुत्ता कह दिया, तूने मुझे नबेदा कह दिया। नहीं, नबेदा ठीक, कुत्ता नहीं होता ना। देखो, मैं तो कहूंगा मोहम्मद अल्लाह का कुत्ता। मोहम्मद कौन? अब मैं आपको मोहम्मद की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मोहम्मद कौन से वाला मोहम्मद? सुने जरा, देख कौन सा वाला मोहम्मद? देख वो देख मोहम्मद, सुने सुने देख सुने, ये बात। आपके नबी की बात नहीं कर रहा। नाउजुबिल्लाह, आपके नबी की बात नहीं कर रहा। अगर आपका नबी ऐसा है तो फिर ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन से नबी, मैं कौन से मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। वो मोहम्मद जो 7वीं सदी ईस्वी में आया था और वो पीडोफाइल था, उसने छोटी बच्चियों के साथ सेक्स किया। वो वाला पीडोफाइल नबी, पीडोफाइल किसे पीडोफाइल कहता है? जो बड़ी उम्र का हो के कम सिन बच्चियों के साथ सेक्स करे, उसको ये पीडोफाइल कहा कहते हैं। ये कहा लिखा है? ठीक, बताऊंगा, दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं। मैं दिखा उस दिखा बंदे की बात, मैं उस मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। बताऊंगा ना, दिखा। सब्र करो यार। मैं हाँ, आपके नबी की बात ही नहीं कर रहा, सब्र करो। मैं एक मोहम्मद की बात कर रहा हूँ जिसको पीडोफाइल था, ठीक है। तेरी आदम, मेरी फिर बात सुन मैं मेरे भाई। फिर मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ, सब्र करें सब्र करें। फिर मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जो कि अरे रेपिस्ट था, जिसने औरतों को जंग में पकड़ के उनके साथ रेप किया। उस नबी की बात कर रहा हूँ। आपका नबी अरे वो रुक, ऐसा है? आपका नबी ऐसा सुन, है? हाँ सुन सुन, इससे ज्यादा सेक्स स्लेवरी बाइबल के अंदर है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उन सबको गाली निकाले, मुझे परवाह कोई नहीं। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि मैं अगर ऐसे नबी के बारे में बोलूं कुत्ता, तो वो आप उसको नबी मानते हैं? मेरा कसूर तो नहीं ना कि अगर आप उसे नबी मानते हैं? बताइए, मेरा कसूर है? क्या ये मेरा कसूर है कि आप ऐसे शख्स को नबी मानते हैं? भाई बोल लो पहले। नहीं, मैं फिर नबी ना कहें उसको। मैं मोहम्मद को कह रहा हूँ, नबी को नहीं कह रहा। इस्लामी नबी को नहीं कह रहा, मैं मोहम्मद को कह रहा हूँ जो रेपिस्ट था, जो पीडोफाइल था, वुमनाइजर था, चाइल्ड मोलेस्टर था, उसको बोल रहा हूँ कुत्ता। आपको नबी को नहीं बोल रहा। गलत समझ रहे हैं आप। ये देख भाई, ये देख मेरी बात सुन, ये खेल हमारे साथ खेले। देख मेरी बात सुन, क्या तुमने कहा क्या बाइबल खेल की तस्दीक करता है कुरान, ठीक है, करता? आज की अच्छा, बाइबल मुझे को बता दे, मुसद्दिक नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक की मुसद्दिक लिमा बैना यदैया, क्या मतलब है इसका? सर आप मुझे समझा दें। की तस्दीक करता है कुरान, ठीक है। किसने क्या कुरान तस्दीक करता है? ये कुरान तस्दीक कर रहा है, इसकी ट्रांसलेशन बताएं। हैं? ट्रांसलेशन बताएं ना जो मैंने पढ़ा। भाई इसका मतलब यही ना, मुसद्दिक यानी जिसकी गवाही दे रहा हो कुरान। गवाही दे रहा हूं। हाँ, गवाही दे रहा हो या तस्दीक कर रहा हो। बैना यदैया का मतलब क्या है? मैं क्या ना, आपको इतनी अरबी नहीं आती भाई। बैना यदैया का मतलब क्या? बैना का मतलब क्या होता है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं बैना का कि मतलब क्या होता है सर? नहीं यार, देखिए इस तरीके से बात नहीं सर, देखिए इस सर तरीके से बात। सर अरे भाई नबेदा भाई, बैना का मतलब क्या होता है? अरे कुत्ते, मैं ये कह रहा हूँ हमें हाँ सिखाओ ना भाई। भाई अल्लाह के कुत्ते के नस्ल के औलाद वाले मोहम्मद की मानने वाली मैंने कौम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बैना यदैया का मतलब क्या होता है? आ गया ना गुस्ताखी पे। अरे अगर गुस्ताखी करने वाला कोई है ही नहीं भाई। आप मानते हो उसको नबी, मैं तो नहीं मान रहा ना। मैंने भी आपको एक समझाया बहुत दफा। अच्छा मुझे बताएं, मुस्लिम बैना यदैया का मतलब क्या होता है? एक मुस्लिम एंजल जी, अगर आप बात करना चाहती हो तो फिर अरे बताएं इसको। भाई, ओए 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 नबेदा, मुझे बता बैना यदैया का मतलब क्या होता है? बाद में जाइए अबे अब एंजल जी के कुरान, पास। जो कुरान जिसकी तस्दीक कर रहा है। बैना यदैया का मतलब क्या होता है? नहीं पता भाई, नहीं पता, चल अब तू बता। बैन का मतलब होता है बिटवीन, यदैया का मतलब होता है हाथ, जो हाथ, तुम्हारे हाथों के दरमियान में है, जो ठीक है तुम्हारे ठीक है, हाथों में है। चलो ठीक ठीक है, है। हाँ ठीक है वो अनजलत तौरात वाला इंजील, ठीक है ठीक है, हाँ जिसने तौरात और इंजील जो तुम्हारे हाथों के दरमियान में है उसको कन्फर्म करता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ मोहम्मद के टाइम में कौन सी तौरात और कौन सी इंजील उसके हाथों के दरमियान में थी? जी ठीक है, मैं बताता हूँ सर, मैं बताएं। एक मिनट, मुझे आप टाइम दीजिएगा, गुस्सा की नहीं करिएगा आदम सर भाई। कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। अगर आप बदतमीजी नहीं करेंगे, मुझे गाली निकालेंगे, आपके मोहम्मद को गाली निकालूंगा, याद रखिएगा। 10 दफा सोच के मुझे गाली निकालिएगा। तो हाँ देखो देखो, गुस्ताखी का मोहम्मद बगैर। के हाथों के दरमियान में जो तौरात और इंजील है, वो वाली तौरात और इंजील मुझे दिखा दें प्लीज। हाँ, आज की अगर हम बात कर रहे हैं बाइबल की, आज की बाइबल बाइबल के, करप्ट है, छोड़ो। मोहम्मद के हाथों के दरमियान में जो तौरात और इंजील थी, वो मुझे दिखा दें प्लीज। हाँ वही तो बात कर रहा हूँ ना। बाइबल कहती है यीशु मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो सूली यार पे। भाई एक सेकंड, अबे भाई सबर,
टैटा नहीं, मैंने जो सवाल किया मुझे उसका जवाब चाहिए। मोहम्मद के हाथों के दरमियान में जो तौरात और इंजील थी वो कौन सी है, मुझे वो चाहिए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। बाइबिल कहती है, आज की बाइबिल की, यीशु मसीह जो है वो सूली पर चढ़ गए। आज की नहीं चाहिए मुझे यार मैं वही तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, पागल कुत्ते ने काटा है। हम आज की बाइबल के ऊपर टॉक कर लेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे। मुझे बताओ मोहम्मद के हाथों के दरमियान जो तौरात और इंजील थी वो कहाँ है? तो वही तो बता रहा हूँ ना। नहीं बता रहे, वो तुम आज की बाइबल पे जा रहे हो। मुझे मोहम्मद के जमाने की तौरात और इंजील की बात बताओ, कहाँ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो तौरात और इंजील थी, उसमें क्या था? क्या था? उसमें यही था ना कि यीशु मसीह जो हैं वो सूली पर टंग गए हैं और उनको मौत हो गई। मुझे नहीं पता ना, दिखाएं कि तो पता लगेगा ना, दिखाएं तो सही। नहीं, कुरान कहता है कि उनकी ना सूली पर चढ़े गए ना वो भाई मुझे नहीं परवाह, आप मुझे दिखा दें कि उस बाइबल में यही लिखा था जो 7वीं सदी में मोहम्मद के हाथों के दरमियान बाइबल थी, उसमें ये लिखा था कि वो सूली पे नहीं चढ़े थे। मैं मान लूंगा, दिखाए मुझे। मानिए ना, फिर वही बात, मान गए। यार आप सुनते नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। 7वीं सदी में यार नबेदा सुनते नहीं हो तुम क्या? देखो फिर उन नाम बिगाड़ो, मैं कहूंगा तो फिर नहीं हो गया, तुम सुनते नहीं हो क्या? तो नबेदा क्यों कह रहा? नबेदा है क्या? नहीं तुम सुनते नहीं हो क्या? नबेदा है क्या? मैंने क्या पूछा है? मैंने कहा 7वीं सदी में मोहम्मद के हाथों के दरमियान जो तौरात और इंजील थी वो दिखा दो मुझे, मैं मान लूंगा जो लिखा हुआ था उसमें। तो आज की बाइबल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह यार आज की बाइबल, यार सुनो, आज की बाइबल को छोड़ दो ना, मुझे आज की बाइबल देखनी नहीं, मुझे वो वाली बाइबल देखनी है जिसको मोहम्मद ने कंफर्म किया। वो किधर है? नहीं, एक मिनट, आपने ये बताया, ये जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं जा रहे, वो नहीं सुननी आपने कि मसीह अलैहिस्सलाम नहीं, पहले मुझे ये सुनना है, पहले मुझे ये सुनना है कि जो मोहम्मद ने जिस तौरात और इंजील को कंफर्म किया वो कहाँ है, उसको देखे तो सही सारे। मैंने 10वीं दफा कहा, 11वीं दफा मैं तुम्हें स्ट्रीम से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो है, यही तो है। और कौन सी है बाइबल? कौन सी वाली है? ये वाली? अरे वही तो जिस, अरे भाई क्रिश्चियनिटी की बुनियाद ही यही है कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ाएगा और उनकी मौत उस पर। मोहम्मद ने इसको कंफर्म किया था, मोहम्मद ने इस वाली बाइबल को कंफर्म किया था। नहीं, कुरान मना कर रहा है इस चीज को, ना वो सूली पर चढ़ाएगा ना उनका कत्ल हुआ। तो फिर मोहम्मद जैसा बेवकूफ, पागल, अनपढ़, नामाकूल, जाहिल, गवार कौन हुआ कि एक तरफ वो कह रहा है कि यीशु मसीह को सूली नहीं चढ़ाया गया, दूसरी तरफ उस किताब को कंफर्म कर रहा है, शट अप, उस किताब को कंफर्म कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि उसको सूली चढ़ाया गया। तो मुझे बताओ कि फिर मोहम्मद पागल नहीं हुआ तो और कौन हुआ? हाँ तो तेरे से यही तो कह रहा हूँ मैं, तू पागल है, मैं पागल हूँ? यानी कि मोहम्मद कंफर्म कर रहा है उस किताब को जिसमें लिखा हुआ है यीशु को सूली चढ़ाया गया, और फिर मोहम्मद कह रहा है कि सूली नहीं चढ़ाया गया, तो पागल मैं हुआ। गुस्सागी का बगैर बात नहीं होती तुझसे। इतना पागल कौन हुआ भाई? फिर पागल कौन हुआ मुझे बताइए। देखिए कितने लोग देख रहे हैं, 1000 से ऊपर लोग देख रहे हैं हमें, 1000 से ऊपर लोग, 1000 के करीब लोग देख रहे होंगे हमें इस वक्त। और आप मुझे कह रहे हैं कि एक तरफ मोहम्मद कंफर्म कर रहा है तौरात और इंजील को, और दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं सूली नहीं चढ़ाया गया, और भाई तो पागल मोहम्मद है मैं, मुझे बताइए। तमार ने जो है स्पर्म जमीन पर गिरा दिया था अपना, तो यहोवा ने उसे मार दिया। ये क्या बात है भाई? बाइबल के अंदर सेक्सी कहानियां, और बड़ी सेक्सी कहानी है, छोड़ दें, गोली मारे आप तो यकीन ही नहीं रखते। आप मुझे बताएं कि जब ये, एक मिनट भाई क्या बोला तू? कंफर्म तो मोहम्मद ने कंफर्म किया ना उसको, तुम्हारे मुताबिक तो मोहम्मद कुत्ता हो गया, उसने कंफर्म किया इसको। मोहम्मद सेक्सी, हम ये कह रहे हैं कंफर्म किया ना। नहीं तू मानता है ना? अब मोहम्मद ने कंफर्म किया इसको। नहीं तू मानता है यीशु मसीह को सूली पर? मैंने कहा है मोहम्मद ने इसको कंफर्म किया ना, तो मोहम्मद पागल हुआ ना। मोहम्मद क्यों कंफर्म कर रहा है फिर? मोहम्मद का क्या चाहिए था, गलत है वो। तू पहली बात तो ये बता, तू प्रोस्टेटेड है? प्रोस्टेट क्या होता है भाई? ये प्रोस्टेट, अरे प्रोस्टेट कैंसर होता है साले, तुझे कैंसर हो प्रोस्टेट, मेरे को नहीं, तेरे मोहम्मद को कैंसर था प्रोस्टेट का, मुझे नहीं है। अरे मोहम्मद को तो प्रोस्टेट कैंसर, मर गया वो साला, तभी बच्चा नहीं पैदा कर सका। क्या बकवास आदमी है यार ये, प्रोस्टेट हो। दूसरा नबेदा भी आ गया एडम भाई। अच्छा एक से जरा सांस ले लेते हैं, एंजल जी कुछ कह रही थी, इनको नीचे रखे अभी। पहला नबेदा गया, धड़ल्ले से बेचारा इंग्लिश बोलने में कंफ्यूज हो जाता है मीनिंग में। एंजल सूरह रहमान पढ़ के जल्दी जल्दी दम कर।
जी भाई आपने कहा था जी एडम भाई, आवाज आ रही है आपको? पीछे रखे यार इसको, 2 मिनट बात कर लें आप, फिर इससे बात करेंगे। हाँ जी सर। जी 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 एंजल जी। पूजा बोल रही थी, कौन बोल रही थी अभी? मैं बोली थी, मैंने बोला जल्दी जल्दी सूरह रहमान पढ़ के जरा दम कर दे एडम जी पे। बददुआ देके निकले। अरे यार उसके बददुआ जैसा, जब बददुआ का जिसके वसीले से देता, वसीले वाला ही नकली है, तो उसका बददुआ क्या घंटा लगेगा? अच्छा, ये नवेदे से इतनी दफा बात हुई है, इसने हर दफा भाग के बाइबल में जाना होता है, और बाइबल इसने पढ़ी नहीं कभी जिंदगी में, कुरान इसने कभी पढ़ा नहीं है जिंदगी में। इसको चाहिए अपने उस्तादों को ले आए, शायद कोई बात भी हो जाए। किसके क्या भौंकने के लिए आ जाता है, मुझे समझ नहीं आती इसकी। अच्छा, अब हमारे चैनल से क्या एलर्जी है उसे? ओए होए 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 होए। और बड़ा चिढ़ होता है इन लोग को नवेदा से। अभी अभी एक नीचे बैठा हुआ है भौंकने के लिए, अभी आते के साथ देखिए वो स्टार्ट हो जाएगा। ओड़े 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 ओड़े, कोई बात नहीं, उसको भी स्टार्ट करवा के अभी खत्म करेंगे, कोई मसला नहीं है। अल्लाह मियाँ की कृपा होगी हमारे ऊपर, तो हम इन तमाम अल्लाह मियाँ के कुत्तों को सेट कर देंगे, डोंट यू वरी। अल्लाह मियाँ की कृपा चाहिए। इंशाल्लाह। है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आ गए आ गए। आवाज आ रही है आपको? अपनी बात करोगे या कबूतरबाजी करोगे? आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मैंने कहा कबूतरबाजी करोगे या खुद बात करोगे? अभी आपने बोला अभी हमें आप फारिग पहले कर मैंने देंगे। क्या कहा है, कबूतरबाजी करोगे या अपनी बात करोगे? अपनी बात करेंगे हम। अपनी बात करोगे ना, सुनो चलो सुनो बेहतरीन। सुनो सुनो। सुनाओ। अभी आपने कहा, अभी जब आपकी जुबेर कुरैशी से बात हुई उससे पहले आपने कहा कि आप बाइबल दिफा करेंगे, तो करवाते हैं हम दिफा, खोले बाइबल। चले करवाएं जी, करें जी। क्या दिफा करना चाहते हैं, अपना आपके हुज्जत रखें। मुताबिक, आपके मुताबिक जीसस जो है वो एक अच्छे इंसान है या नहीं? बिल्कुल अच्छे इंसान है, और बिल्कुल कुरान के मुताबिक अच्छे भी अच्छे इंसान है। इंसान। आपको नहीं पता कुरान के मुताबिक अच्छे इंसान है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। सुन तो लो सर, सुन लो। सुनाओ हाँ, सुनाओ। अब मेरे को एक बात बताया, बताएं अगर सर, कोई बताएं सर। शख्स छोटे बच्चे को मार डाले, वो अच्छा इंसान कहलाएगा? ओड़े, अल्लाह ने जब छोटे बच्चे को मारा खिजर के थ्रू, बात तो यहाँ पे अल्लाह अच्छा बाइबल की हो इंसान रही है कहलाएगा? सर। नहीं नहीं, बाइबल हाँ दिफा हाँ, करवा रहा हूँ मैं आपसे। हम बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं, 100%। हाँ बिल्कुल आपके हुज्जत कंपेयर के कर रहे हैं। मुताबिक, आपकी हुज्जत हाँ के हाँ, मुताबिक अभी छोटे बच्चे भी जाएंगे, डोंट यू वरी। वो मेरा जी जी बच्चा, जी। छोटा बच्चा, पाला बच्चा। आपके जब मोहम्मद ने खिजर के थ्रू छोटे बाइबल बच्चे को मरवाया, कहाँ पे आ गए? तो उसका क्या हुआ? बुक ऑफ अल्लाह रेवलेशन एक ही नहीं खोलो, है? बुक ऑफ अच्छा अच्छा रेवलेशन खोलो। अच्छा, खोलो 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 रेवलेशन खोलो। खोलनी है, ओके ओके, रेवलेशन हाँ खोल, हाँ वो हाँ। मेरा बच्चा, रेवलेशन खोल, ओके रेवलेशन। हाँ जी, रेवलेशन कौन सी किताब है सर? बुक ऑफ रेवलेशन तो खोलो, इन फ्यूचर हाँ की हाँ बातें खोलते उसमें हैं। खोलो। हाँ फ्यूचर की बातें हैं, अबे ओके। खोल कौन सी तो चैप्टर, कौन भाई, सा? क्या हो गया? अबे खोलना। कुत्ती के बच्चे, रिलैक्स, टेक अ चिल। अबे रेवलेशन कौन सी तलीबी खोल खोलूं? तो, बुक ऑफ रेवलेशन यार खोल। देखो, जॉन की मैंने मोहम्मद सपनों की किताब, मैंने बुक ऑफ मोहम्मद को विजन्स। ना मैंने मोहम्मद को गालियां निकालना शुरू कर देनी, अगर आपने मुझे दोबारा गाली निकाली। 2 आपकी स्ट्राइक्स हो गई है, गाली तो निकाली नहीं मैंने। तीसरी पे मोहम्मद को किसने गाली बोला मिल गाली जाएगी। निकाली? अब आप जो किसने है बोला मैंने गाली निकाली? तमीज से बात करें, तमीज से। हाँ जी, रेवलेशन का कौन सा किसने चैप्टर बोला खोलना? मैंने गाली निकाली? रेवलेशन का कौन सा चैप्टर खोलना? नहीं, तुमने बोला मैंने गाली निकाली, कहाँ पे निकाली मैंने गाली? रेवलेशन, मोहम्मद के कुत्ते, कौन सा चैप्टर खोलना? रेवलेशन का अबे यसूदी कुत्ती, मैंने गाली कहाँ पे निकाले निकाली? यार। ये अल्लाह मियाँ के कुत्ते और मोहम्मद के कुत्ते को निकाले। मोहम्मद भी अल्लाह की कुत्ती थी और ये भी अल्लाह की कुत्ती है। मैंने 3 दफा कहा है रेवलेशन का कौन सा चैप्टर खोलना। मैंने इसको मैंने एक्सप्लिसिटली मौका इस वजह से एक्स्ट्रा दिया था, इवन दो कि इसने पहले बदतमीजी की थी, कि कल को ये ना कह सके कि एडम ने बाइबल को डिफेंड नहीं किया और इसने मुझे निकाल दिया। मैंने इसको तीसरी दफा मौका इस वजह से दिया था, 3 मौके इसलिए दिए थे कि शायद ये बात कर ले बाद में, बाहर जाके भौंके ना कि एडम ने बाइबल को डिफेंड नहीं किया। अब अगर तुम भौंकते हो बाहर जाके कि मैंने डिफेंड नहीं किया, तो ये तुम्हारे अपने ऊपर है। मैंने तुम्हें 10 दफा कहा है मेरे ऊपर पर्सनल अटैक ना करो, सीधा सीधा बताओ रेवलेशन का कौन सा चैप्टर खोलना है। इतने बेगैरत किस्म के इंसान हो तुम लोग। तुम लोगों निकाल ने लो क्या डिफेंड करा? बुक ऑफ अरे रेवलेशन चैप्टर। इस कुत्ती के बच्चे को अब बैक स्टेज में ना रखे से निकाल दें। अब इसको मैंने बोल दिया, मैंने मल्टीपल टाइम। मुझे बदतमीज जाहिलों से, नामाकूल और मोहम्मद के पिछवाड़े वाली जगह से पैदा होने वाली कौम से बात नहीं करनी। रेवलेशन एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, जहां पे क़यामत के आसार बताए गए हैं।
उसमें किसी ने किसी को मारा नहीं है। उसमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस दी हुई है कि एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त में जब ऐसा होएगा तो फिर ये होएगा। उसमें किसी ने किसी को मारा नहीं है, वो कोई प्रीवियस हिस्ट्री में हुए कोई एक्शंस नहीं है। दे आर फ्यूचर प्रेडिक्शंस, मींस क़यामत से पहले क्या क्या होएगा जिसकी वजह से क़यामत आएगी। उसके अंदर जो भी लड़ाई के बारे में बताया गया दैट इज फ्यूचर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, और ये सारा कुछ जो होना है वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस है। इसने भी खुद बोला था वर्ल्ड रेवलेशन मींस प्रेडिक्शंस, फ्यूचर की रिवीलेशन, जो रिवील हुआ है फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के बारे में। इन लोगों को ABCD नहीं पता बाइबल की, ये हमें क्या बताएंगे भाई? ये हमसे डिबेट करेंगे जिनको इतना भी नहीं पता। ये बस बातें उड़ा उड़ा कर करते हैं। जब भी आ रहे हैं ना तो कभी हिंदू पे, कभी क्रिश्चियन पे, कभी किस पे, कभी किस पे, कभी एक्स मुस्लिम पे, कभी इंसानी, मतलब हम जब जितने बार भी इनको ऐड किया गया है भाई, ये हर बार किसी ना किसी रिलीजन पे ही बात बकवास करके। यार एक जगह तो टिके रहो जिसपे भी बात करनी है। मतलब ये आदमी देख देख के बात कर रहा है कि हम आए तो इस पे, वो आई तो इस पे, और आप आए तो इस पे, ऐसे करके। एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज। और मार्केट साहब मेरे मुताबिक आपकी आइडियोलॉजी जो है ना वो एक फेक आइडियोलॉजी है। जिस जोन सी भी आइडियोलॉजी आप अपनाए हुए हैं वो फेक है, क्योंकि आपके मुताबिक जो है वो तो बाकी सब फेक है, तो फिर मेरे मुताबिक आप फेक है। तो डोंट गिव मी दिस BS, ठीक है? ले जी आगे चलते हैं जनाब। है हमारे पास कोई अच्छे वाले मुसलमान? हमारी आज की क्या दावत इस्लामिया, दावत इस्लामिया और 4:34 पे एंजल जी ने स्ट्रीम रखी थी एडम भाई। ओए ये तो बहुत बड़ा बम है। दावत इस्लामिया, एक्सलामिया एक्सलामिया जी, इस्लाम की तो दावतें होती रहती है ना, अब एक्सलाम में आए जरा, वो एक्स हो जाए। मैं जी म्यूट, आप अपनी दावत शुरू करें, मैं सुन रहा हूं आपको। जी एंजल जी, आई थिंक एंजल जी आप हैं? जी जी जी। अरे उनका स्ट्रीम कब है? सुलेमानी जलेबी का उनका 9:30 बजे से सुलेमानी है ना? का ये 9:30 पे स्ट्रीम है। और हाँ सुपर तो चैट्स हम भी लोग काफी को, हो गए। एंजल जी आप सुपर चैट ले आप पढ़ लीजिए। लीजिए ना, आप पढ़ लीजिए सारे सुपर चैट, क्योंकि उनका भी अब टाइम हो गया। फिर रखेंगे किसी दिन, क्योंकि जी सबको टाइम देना चाहिए जी। है ना? अच्छा एडम भाई आज आए तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बिजी मेंबर आएंगे भी, अरे नहीं लेकिन नहीं, आए मुझे तो बताया गया, बहुत मैं बहुत आपकी तो ज्यादा अच्छा लगा। सच्ची कह रहे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप आए तो। आपकी स्ट्रीम का मुझे तो आता ही नहीं नोटिस, मुझे मुन्ना भाई ने बता दिया, मैं आ गया। अरे मार्केट टाइम, जो आपकी आइडियोलॉजी है ना वो फेक है मेरी जान। तो लाइव चैट में आ जाए और आके बता दे अगर आपने कोई अपनी आइडियोलॉजी स्पेशल दिखानी है तो। आपकी आइडियोलॉजी फेक है, ठीक है? बाकी सारे लोगों की आइडियोलॉजी फेक नहीं है जो मुझे पता है, ठीक है? आपकी अपनी आइडियोलॉजी फेक है, ठीक है? तो और बेटर लीव क्रिश्चियनिटी एंड बिकम ह्यूमन। अच्छा अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं ह्यूमन नहीं हूँ? लो जी ये नया आया, ये एक नया हमारे पास आया बंदा, और मुझे लगता है कि ये हिंदू तो नहीं है किसी सूरत में, ये मुसलमान ही है जो अपने आप को सपोजिटली हिंदू करार दे रहा है, हमारे पास लाइव चैट में लगा हुआ। बेटर लीव क्रिश्चियनिटी टू बिकम ह्यूमन। इंटरेस्टिंग, दैट इज अ न्यू आइडियोलॉजी। हाय हाय, अगर क्रिश्चियन ना होते ना मिस्टर मार्केट, सो कॉल्ड हिंदू, तो सलीबी जंगें ना होती। अगर सलीबी जंगें ना होती ना इस वक्त, तो सलीबी जंगें ना होती तो इस वक्त मुसलमान इतनी ताकत में आगे होते कि पूरे इंडिया को निस्तो नाबूद कर गए होते। क्वाइट फ्रैंकली हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्ट्री में सलीबी जंगों ने पकड़ के मुसलमानों को रोका, जिसकी वजह से वो अपनी मजीद फोर्सेस इधर नहीं भेज सके हिंद वाली साइड पे। वरना मोहम्मद की जो प्रेडिक्शन थी ना गजवाए हिंद होना है, वो सारे के सारे मुसलमानों ने यूरोप को कब्जा करके इस साइड पे आना था। और ये हिस्ट्री है, ये आपकी हिस्ट्री बताती है। मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू दिफा नहीं कर सकते थे, इंडिया दिफा नहीं कर, इंडिया बिल्कुल दिफा कर सकता था, उसने किया भी दिफा अपना। लेकिन अगर एक इंडियन के सामने
50 मुसले होते हैं तो आप लोग कुछ सी सूरत में भी दिफा नहीं कर सकते थे। ये वो कैंसर था जो तेजी से फैल रहा था। इस कैंसर की नब्ज को रोका सलीबी जंगों ने है 950 एडी के अंदर। वहां पे जब इनकी ताकत को मसला है और इनको रोका, इनको फुल स्टॉप लगाया है, उसकी वजह से आज भी इंडिया बचा हुआ है। ठीक है, सो माय फ्रेंड, डोंट यू डेयर टेल मी के आई एम नॉट ह्यूमन। ये जो मेरे ह्यूमन की जो आइडियोलॉजी है ना, उस आइडियोलॉजी की वजह से आप लोग आज बचे रहे और आज इस वक्त आप यहाँ बैठे हुए हो। ठीक है, चलो मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल एडम जी। अच्छा एंजल जी, ये स्ट्रीम आप लोग आपने रखी है और फीमेल्स के लिए थी, तो मेरे हिसाब से आप पढ़िए या कोई फीमेल इन आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेंगे तो सुपर चैट सारे रीड कर लीजिए एक एक करके। ये वाली मैं पढ़ देती हूँ। निशा मोंदी, एंजल जी, मोमिन्स नीड बैसाखी टू डिफेंड देम। हमेशा उनको चाहिए बैसाखी। सीएम सर ने सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक यू सीएम सर। मानू सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक यू मानू सर। अनुज त्रिवेदी जी ने सुपर स्टिकर भेजा है 100 रुपीज का, थैंक यू सर। अनुज त्रिवेदी जी ने सुपर स्टिकर भेजा है। विमल नायक सर, गुड लक एंजल सिस, बी ब्रेव, कीप इट अप, थैंक यू सर। विमल नायक। रेसिडेंट इवल, एडम के आते ही कबूतरों के पाँव कांपने लगते हैं, बेचारे दुम दबा के भागते हैं, थैंक यू रेसिडेंट इवल सर। पीएन सर, लेडीज यू यूज मेजर टाइम फॉर डिस्कशन, स्टॉप आर्ग। 40 रुपीज का पीएन सर ने आर्गुमेंट। परवीन राजपूत सर ने स्टिकर भेजा है। श्रीनिवास राठौर जी, एडम यू आर ऑलवेज एट टॉप, थैंक यू श्रीनिवास सर। एक्स मुस्लिम साहिल सर जी ने भेजा है, ओरिजिनल नवेदा के लिए है ये, वेलकम मैडम। अरे साहिल भाई लाइव चैट में बैठे हुए थे। साहिल भाई ऊपर आ जाते यार, आप लाइव चैट में क्या बैठे हुए हैं आप? साहिल भाई थे ऊपर, एडम भाई बाद में इनको बाहर जाना था तो चले गए। ये जो को अकेले छोड़ के चले गए हमारे। हाँ, ये देखे, ये जो था ना, जो अपने आप को हिंदू बोल रहा था, वो अपने असली नाम से आया है। इसका असली नाम है सल्फी। ये सल्फी ने चैट भेजा है फाइनली। ये इसे कहते हैं लड़वाना, और मुझे पता था ये मुसलमान है, ये हिंदू नहीं है साला। ठीक है, अब ये सल्फी है असल में वो बंदा जो कि इस नाम से आता है। ये ऊपर जाए, इसका ऊपर वाला चैट पकड़े सल्फी का, ये ऊपर वाला चैट पकड़े। एडम बोल रहा है क्रिश्चियनिटी ना होता तो इंडिया नहीं होता। दुर फिटे मुंह सल्फी तेरे के ऊपर। मैं ये बोल रहा हूं कि तेरी जैसी जो कौम है, जो मुस्लिम कौम है साली, जो पूरी दुनिया पे अटैक कर रही थी, अगर इनको हमने यूरोप में ना रोका होता और वहां पे तेरे आबाओ अजदाद का निस्तो नबूद ना किया होता, तो वो सारे आबाओ अजदाद ने इस साइड के ऊपर अटैक करना था। इवेंचुअली मोहम्मद की उस हदीस के ऊपर जो कहती है कि गजवाए हिंद करना है और गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद के ऊपर मैं स्ट्रीम बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि वहां से पहले ऑलरेडी गजवाए हिंद स्टार्ट हो चुका हुआ था। ठीक है, और वो गजवाए हिंद में पहली दफा, दूसरी दफा मुस्लिम हारे थे। ठीक है, जब वो हार रहे थे उन्हें रीइंफोर्समेंट चाहिए थी। वहां पे स्पेन में जब आपने क्रिश्चियन लड़कियों को मलकल यमीन बना के यदना शुरू किया, उनके रेप करना शुरू किए, उस वक्त क्रिश्चियंस खड़े हुए सलीबी जंगों के नाम के ऊपर, और उन्होंने तुम जैसे लोगों को, तुम्हारे अबाउजाद को रोका रेप करने से, जो मोहम्मद की टीचिंग को फॉलो करते हुए रेप कर रहे थे। वहां पे रोका, वहां पे लड़ाइयां की। आपकी जो फौजें उस वक्त हिंद की तरफ ट्रेवल करनी थी, वो उस साइड पे मूव की ताकि वहां जाके वो रोक सके, डिफेंड कर सके और चढ़ाई कर सके सलीबी जंगों वालों के ऊपर। तो जो फोर्सेस हिंद की तरफ आनी थी, ये हिस्ट्री में लिखा है, जो फोर्सेस हिंद की तरफ आनी थी ये उस तरफ चली गई।
तो मेरे प्यारे बच्चे, मुन्ने, पप्पू, कभी लाइव में आके डिबेट करना। ये जो तुम यहाँ पे इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हो ना लाइव चैट में, ये कोई फायदा नहीं इस चीज का मेरे बच्चे। तुम जिस एंगल पे जाके सोच सकते हो ना, उस एंगल पे जाके मैं ऑलरेडी सारा पढ़ के देख चुका हूं। तुम्हारी सोच भी वहां नहीं पहुंच सकती जहां की मैंने एजुकेशन और स्टडी कर ली हुई है। चल मेरा बच्चा आप दफा हो यहाँ से, जब हिम्मत होगी लाइव में आके बात कर लेंगे। Next super chat है Nish Mondika, Yo Adam and Munna bhai, Angel G, my name Nish. Thank you Nish जी. थैंक यू निश। थैंक यू नेश भाई। Ian sir ने again super chat भेजा है, choose one day to read the explain ayat against women. Okay, thank you Ian sir जी. Who am I जी? ये रखते हैं ओनली, मतलब सिर्फ गर्ल्स होंगे हम और ऐसे यही टॉपिक चूज करते हैं। कौन से हाँ, जब तक इस पे कोई जवाब नहीं देता है ना, क्लियर नहीं करता है, तब तक यही टॉपिक रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, हमने एक हैशटैग आज मैंने एक हैशटैग दिया है, हैशटैग व्हाई अल्लाह हेट वुमन। ये हम चला रहे हैं आज से। हमसे वो इतनी नफरत क्यों करते हैं? और आपसे इतनी नफरत करते हैं कि आपने हर वक्त घर में रहना है। हाँ, खाना बनाना है और बच्चे पैदा करने हैं। नहीं, बच्चे पैदा करने से पहले अपने मर्द को सेटिस्फाई करना। हाँ, उनको खुश करना है। उनको खुश करना। रोज नहीं, दिन में ये उनका सबसे बड़ा इशू था। हाँ, और आप रोजा भी नहीं रख सकती जब तक आपका खावंद आपको इजाजत नहीं देगा। क्योंकि अगर आप नफली रोजा रख लेंगी तो खावंद आपके साथ कुछ कर नहीं सकता, तो वो लिहाजा आप नफली रोजा भी नहीं रख सकती। ठीक है ना। उसके अलावा जन्नत में भी आप घर में बैठी रहेंगी, सोफों के ऊपर इंतजार करेंगी कब आपका खामद बाहर से आए और आपका मजा करे। जन्नत में भी आपको आजादी नहीं है बाहर जाने की, घर से बाहर जाने की। अगर आप हदीस से देख लें, कोई सी भी सारी जाके पढ़ लें, मर्द जब घर आएगा जन्नत में, औरत उसको अपनी सोफे के ऊपर खूबसूरत चादरों के ऊपर बैठी भी मिलेगी। तो फिर बदला क्या दुनिया में और जन्नत में? औरत के लिए बदला क्या? कि जन्नत में औरत बच्चा नहीं पैदा करेगी? कुछ नहीं, घर पे रहती है, कुछ नहीं बदला। तैयार शेयर होके बैठो जी, बाहर जाना है, आपने आईब्रो नहीं बनाने हैं, आपने ये नहीं करना, जूड़ा नहीं करना है जी बालों का ऊपर, कुछ भी नहीं करना, नेल पेंट नहीं लगाना, लिपस्टिक नहीं लगाना, मेकअप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना भाई। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि जन्नत में आपके पास सिर्फ एक चीज बदलेगी कि आपने बच्चा नहीं पैदा करना, बाकी सारा वही रहेगा। You're gonna wait for your husband. हाँ सॉरी, हाँ आपकी पोटी भी नहीं निकलेगी, सुसु भी नहीं आएगा और मेंसेस भी नहीं होंगे। और जब आप खाना शाना खा लेंगे, आपने पुप्पू करना होगा तो आपको सिर्फ पसीना आ जाएगा, बस पसीना आएगा, पुप्पू खत्म। यानी आप हर लिहाज से गंदगी पाक हो जाएगी। अल्लाह मियां के मुताबिक मेंसेस एक गंदगी है बेसिकली जी, ये तो है, ये लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो ये बदलेगा। बाकी अपने हस्बैंड के लिए आप हर वक्त वैसे ही बैठे रहेंगी। बल्कि आई एम सॉरी टू से, आई एम गोना रिपीट समथिंग जो कि इब्ने अब्बास बोलते हैं कुरान की चैप्टर नंबर 53 की आयत नंबर आई थिंक 37 के मुताबिक बोलता है इब्ने अब्बास कि खवातीन वहां पे गरम ऊंटनी की जैसे ऊंटनी हीट पे आई होती है ना, इस तरीके से बैठी वेट कर रही होंगी कब मेरा खावंद आएगा और वो मेरे साथ मेरी हीट खत्म करेगा। यार मैं सोच रही हूँ मैं आज के दिन को अपना बर्थडे बना लूं। नहीं, इनको लगता है लेडीज सिर्फ इसी काम के लिए दिखती थी। मतलब कितना घटिया सोच है उनका यार, कि कैसी कैसी अल्फाज यूज किया है। मतलब सोच के भी तो मतलब अजीब लगता है, लड़की होने पे अजीब लगता है यार, क्या ही मतलब बोलना। बिना मेहनत के एडम भाई पसीना तो सिर्फ बीमारी में आता है। नहीं, वहां पे पसीना यार, वहां पे एक्सरसाइज होएगी ना, हर वक्त तो लगे रहेंगे यही काम करने। आपको वहां पे 1000 मर्दों की ताकत मिल जाएगी, 1000 मेन की एक मर्द को, औरत को नहीं मिलेगी 1000 वुमेन की। अब आप खुद सोचे मर्द को 1000 मैन की ताकत मिल गई, औरत को तो मिली नहीं, तो अब औरत का क्या हाल होगा जब वो एक ही वक्त में 1000 मैन के साथ कर रही है बेचारी। 1000 मैन के साथ नहीं रही, एक ही के साथ कर रही है जिसमें 1000 मैन की ताकत है। ये अल्लाह दोहरी सोच का है, तो घटिया है। मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब अगर आप इस्लाम को देखो तो बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी
All you are getting is sex. That's it. Exactly. मतलब उनके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ यही चीज चलती थी क्या? Sometimes it makes me wonder. मैंने जब पहली बार पढ़ना शुरू किया था ना, जब मैं इस्लाम में दाखिल हुई, फिर मेरे सास ने और सबने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, पढ़ा करो, देखा करो। यकीन नहीं मानोगे, मुझे मतलब पहले 2-4 सूरे में जब तक सूरह निसा पर पहुंची थी ना, मैं 1 महीना कम से कम आई वाज लाइक डिप्रेशन में थी मैं, कि सीरियसली ये कोई मजहब है? ये क्या मतलब क्या है इन चीजों का? फिर भी देखते गए कि आगे मिलेगा। अच्छा, फिर बोले नहीं आप हदीसें पढ़े, फिर इनकी तफसीरें पढ़ोगे तब समझ लगेगा। अच्छा जी ठीक है, चले वो भी जितना पढ़ सके पढ़े। अच्छा, फिर बोल रहे हैं क्योंकि फिर वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते, नहीं ये जो तुमने पढ़ी है ना, जो सही बुखारी, ये मुस्लिम, हम नहीं मानते, आप वो क्या बोल, नाजुल बलागा पढ़े। तो मैंने बोला बहन माँ की आंख, मैंने कुछ नहीं पढ़ना, आप मेरी जान छोड़ो बस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप शिया हैं तो मैं आपको शिया की किताब का रेफरेंस देता हूँ। शिया की नहीं किताब के मैडम, मैं मुताबिक कुछ नहीं हूँ, मैंने आज पहले आप शिया थी मैं बताता हूँ कि शियों की किताब के बारे में बताता हूँ कि हजरत इमाम हसन थे। इमाम हसन का पता है ना आपको कौन थे? किताबुल काफी जो है ना, वो उनकी ऐसी किताब है जैसी सही बुखारी और सही मुस्लिम है, ठीक है? तो सही बुखारी सही मुस्लिम के लेवल की किताब है किताबुल काफी। किताबुल काफी के मुताबिक इमाम हसन जो है बहुत ज्यादा डिवोर्स देते थे। अच्छा, 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ शादी करके डिवोर्स कर चुके हैं वो, ठीक है? अच्छा, किताबुल काफी में इस चीज को रिजेक्ट किया गया है कि नहीं जी, वो डिवोर्स नहीं देते थे, एक्चुअली में वो मुता होता था, तो लिहाजा उसमें डिवोर्स होती नहीं थी, वो बाय डिफॉल्ट थोड़ी देर के लिए होता था। ये क्या लॉजिक है? वो डिवोर्स नहीं ना हुई उसमें, मुता में तो डिवोर्स है ही नहीं ना। टाइम पीरियड खत्म हो गया वहां पर, तो आपने निकाह कर एग्जैक्टली दिया, 3 दिन खत्म, जो 2 दिन, जो व्हाटएवर जितना भी आपका टाइम पीरियड सेट है वो खत्म, टाटा बाय बाय, बाय बाय टाटा जी, बिल्कुल। तो फिर इसी तरह किताबुल काफी में लिखा है कि इमाम हसन जहां जहां जिस जिस शहर में जाते थे, वहां पे लोग जो है ना अपनी बच्चियां इमाम हुसैन को खुद प्रेजेंट कर देते थे, ताकि इमाम हुसैन उनसे डिंग डोंग मारे और कोई औलाद पैदा हो, ताकि वो कह सके कि हमारे पास मोहम्मद की नस्ल की औलाद है। इंतहा है सीरियसली। और इस बात को वो बहुत ज्यादा प्रमोट करके बोलते हैं शिया लोग। आप अपने किसी भी पुराने शिया स्कॉलर के पास जाइएगा, आप कहिएगा कि यार मैंने सुना है, इस तरह बोलिएगा, इस तरह ना बोलिएगा इमाम हुसैन जहां जाते थे मुता कर लेते थे, ये नहीं बोलना आपने। ये बोलेंगे तो मना कर दो, नहीं नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप कहें जी मैंने ये सुना है कि जिधर जिधर इमाम हुसैन जाते थे, वहां पे हमारे प्यारे नबी के मानने वाले जो हैं, वो अपनी बच्चियों की इमाम हुसैन के साथ शादी कर देते थे, ताकि इमाम हुसैन की नस्ल में से उनकी औलादें हुए। तो ये क्या बात सच्ची है? तो आपको आंसर मिलेगा जी बिल्कुल बिल्कुल। और 500 से 800 से जायद उन्होंने निकाह किए सिर्फ इस वजह से कि दुनिया में हुजूर की नस्ल चल सके। लेकिन वो जो शादी थी ना, वो मुता थी, लिहाजा उसमें सरनेम नहीं चल सकता। लेकिन देखें नबी की खून वहां पे आ गया। ये आपको शिया स्कॉलर बताएंगे, मेरे छोड़े किताबुल काफी के रेफरेंस देंगे वो आपको। किताबुल काफी, हाँ जी, अल काफी इनकी बहुत जबरदस्त जो है ना टॉप नॉच बुक है। तो ये नाजुल बलागा क्या है? वो उसको नाजुल बलागा हजरत अली के खतूत हैं, बेसिकली हजरत अली के खुतबात है, सॉरी नॉट खतूत, खुतबात हैं जो उन्होंने खुतबात दिए थे, ये वो हैं। इनमें एक्सप्लेनेशन है, बास खुतबात में एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरानिक वर्सेस है, बास खुतबात में हदीसेस हैं वगैरह वगैरह। ये खुतबात हैं जो उन्होंने मिंबर अली के ऊपर बैठ के, मिंबर रसूल के ऊपर अली ने बैठ के खुतबात दिए थे। मतलब चीज तो वैसे फिर भी वही है, ओके, हो सकता है थोड़ा बहुत शुगर कोटिंग के साथ होगा, आई थिंक चीज वही निकलनी। नहीं कौन सी शुगर कोटिंग, आप पढ़िए तो सही। हाँ, पढ़े तो सही। तो वैसे छोड़ दिया भाई, आई डोंट केयर, कुछ भी निकले आप पढ़े तो सही, आपको पता लगे कि कितनी शुगर कोटिंग है। आपको पता नहीं, वो जो एक मौलवी के साथ मैं डिबेट कर रहा था, मुझे पता नहीं लगा था कि वो शिया है। मैं न्यूज नेशन के ऊपर टॉक कर रहा था और मुझे न्यूज नेशन वालों ने बताया कि शिया स्कॉलर ले आए हैं हम। अब मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही। हम जब बात कर रहे थे उस दिन, तो अक्सर होता था कि साइड बाय साइड दोनों की शक्लें नजर आ जाती थी, लेकिन उससे जब मैं बात कर रहा था तो मेरी शक्ल उसको नजर नहीं आ रही थी, उसकी शक्ल मेरी नजर नहीं आ रही थी। तो मुझे देखा ही नहीं। अच्छा, मैंने बात करते करते, पहले मैं कुरान पे बात करता हूँ हमेशा, मैं तो सीधा कुरान से अटैक करता हूँ, मैं हदीस से अटैक नहीं करता, मैं कुरान से अटैक करता हूँ। तो कोई 15-20 मिनट की डिबेट के बाद जो है ना,
मैंने हदीस का रेफरेंस दिया उसकी तफसीर के लिए ना, हाँ कहते हम नहीं मानते इसको, हम तो नहजुल बलागा। मैंने कहा जी नहजुल बलागा मैंने पढ़ी हुई है, आप मुझे बताइए किस पे भी जाऊं, क्योंकि इसकी जो है रेफरेंस, उस आयत का रेफरेंस नहजुल बलागा में है ही नहीं, मुझे पता है इस बात का, ठीक है। तो वो कहते नहीं तुमने कभी पढ़ी नहीं, तुमने कभी देखी नहीं। मैंने उठा के नहजुल बलागा अपने सामने कर दी उसके, मैं कहा जी ये देखे नहजुल बलागा मेरे हाथ में पड़ी है, सफा नंबर बताए कहां जाऊं। फिर उसकी अम्मा को मौत पड़ गई। फिर वो कहता है कि नहीं जी नहीं हम यहाँ से लेते, मैंने किताब सामने कर दी, मैं कहा ये लो नहजुल बलागा मेरे हाथ में पड़ी है, सफा नंबर बताओ, मैं जाता हूँ। हाथ में मेरे मौलवी डन हो गया, कहता नहीं हम जो है ना वो इमाम हुसैन वाले दीन के ऊपर। मैंने कहा कौन से दीन के ऊपर? उसने तो कू किया था, उसने तो अपनी ही सल्तनत के ऊपर कू किया था। कू किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगा कू किसे कहते हैं। कू कहते हैं मार्शल लगाने को, COUP, कू, उसे कू बोला जाता है। तो कू किया था किसके? उसने इमाम हुसैन ने उस वक्त के खलीफा के खिलाफ कू किया था। क्यों किया था? कि जी सल्तनत मुझे मिलनी चाहिए, तुझे क्यों मिली है? तूने इमाम हसन के साथ, तुम्हारे बाप ने इमाम हसन के साथ प्रॉमिस किया था और वायदा किया था कि जब तुम्हारे बाप की डेथ होगी तो तुझे सल्तनत नहीं मिलेगी, बल्कि मेरे पास वापस आएगी। मेरे पास वापस नहीं आई। तो इमाम हुसैन ने तो कू करने की कोशिश की थी, और रास्ते में कू को रोका। क्या मसला है? ये तो इतने मतलब एनीवे मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, मुझे नहीं पता कैसे कैसे, एटलीस्ट जिस फैमिली से मैं अभी निकली हूँ उनके बारे में बोल सकती हूँ। वो तो मतलब 24 घंटे मौला अली और इमाम हसन और हुसैन, उनके अलावा वो सुन ही नहीं सकते कुछ है उनके। अली 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 मौला अली मौला अली, और फिर रोते हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली बताऊं, एक इंसान से आप मोहब्बत कर रहे हो, अब उसको रोते देखो आपको भी तकलीफ होती है। तो मैंने बोला क्यों रो रहे हो? नहीं उनके साथ। तो मैंने बोला ये तो प्राउड होना चाहिए। अगर मैं किसी प्रॉफिट को, किसी को मानती हूँ जिसकी वजह से मेरा मजहब है, व्हाटएवर, मैं तो प्राउड करूंगी ना कि उन्होंने इंसान के लिए कुछ कुर्बानी दी है, उस पर तो खुश होना चाहिए। आप क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं रोई होता। जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। क्यों घर में सोग डाला है भाई? क्या हो गया है? नाराए हैदरी 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 या अली मैडम आप करें आप या अली मदद हक, या अली मदद हक हक। आगे से वो हाँ हटा दो। Sorry. But Adam, I would like to thank you. Actually ये जो डिसीजन है ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे ना एक आपकी स्ट्रीम थी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, शायद आप तब नहीं आए थे, मुझे आज भी याद है। वो एक लड़की आई थी स्ट्रीम में, उसका भी ऑलमोस्ट मेरे जैसी प्रॉब्लम थी, और आपने बोला था कि जिस दिन तुम्हारी औलाद होगी ना, तुम उस दिन मुझसे बात करना, दोबारा आना मेरे पास और बताना कि तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, मेरा अब्दुल कितना अच्छा है। और या फिर अगर वो बेटी हुई और वो फिर अगर स्कूल में जाएगी ना, तब बताना मुझे। मेरे दिमाग पर वो बात ऐसी बैठी है ना, मतलब मेरे ख्याल 3 महीने नहीं लगे मुझे डिसीजन लेने में। 3 महीने भी नहीं लगे। एक्चुअली मैंने उसी डे डिसाइड कर लिया था, लेकिन स्टिल आई गिव देम चांस। मैंने बोला कि मुझे जी हकूक दिखाए ना। आपने बोला था आप जब किसी का मजहब तब्दील कराते हैं ना, आप बोलते हो अरे इस्लाम इतने हकूक देता है जितने कोई और मजहब देता ही नहीं है। मैंने बस वो बात पकड़ी हुई है तब से, दिखाए ना, मतलब 5 चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। तो बोल रहे हैं कि नहीं जी हाँ ठीक है मैं दे रहा हूँ। वो नहीं, आपके साथ तो लाइफ यहाँ तक है ना, इधर है ना हस्बैंड वाइफ की लाइफ। वो जो अल्लाह है वो क्या दे रहा है? एक भी नहीं मिला है अभी तक। नहीं, आप जो हकूक दे रहे हैं वो इस्लामिकली नहीं ना दे रहे, आप इस सोसाइटी में बैठ के मुझे सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हकूक दे रहे हैं। चाहे आप किधर ही हैं, मुझे नहीं पता आप किधर हैं, मैं पूछ भी नहीं रहा किधर हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर की किसी कंट्री में हो, तो वो जो हकूक आपको दे रहा है मर्द, वो आपको दे रहा है उस सोशल सोसाइटी कल्चर के अंदर रह के, उस सोशल सोसाइटी कल्चरल हकूक जो कि उसको देने हैं। अगर वो नहीं देगा तो कल्चरली पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी या जो कुछ भी होगा, जो भी सीन सपाटा है, ठीक है। लेकिन इस्लाम जिसमें आप कन्वर्जन का कह रहे हो, वो क्या हकूक दे रहा है, मुझे उसकी बताएं जी। वो बना रहा है हमको खेती मर्द की, वो बना रहा है चपेड़े खा लो, वो हमें बना रहा है कि अगर कल कोई ऐसा मसला आ जाए तो बच्चे को आप दूध पिला रहे हो, उसको आप बच्चे को अपने को
उसको फीड कर रहे हो तो उसकी हुज्जरत ले लो, सीरियसली ये दे रहा है। अच्छा, आपने 4:34 खोलते हैं, कोई है किसी के पास है 4:34 इस वक्त? हाँ, एंजल के पास है। जरा खोलिए 4:34। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये जब आप मुस्लिमों से बात करेंगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली हर वक्त नहीं होऊंगा, आप लोग लेडीज सारी बैठी होंगी। 4:34 खोले, यहाँ पे अरबी में लफ्ज लिखा हुआ है तखाफून। ये देखिए तीसरी लाइन के एंड में लिखा हुआ है वल्लैती तखाफून नशूरहुन्ना। क्लिक करें उसके ऊपर, तीसरी लाइन में सबसे लास्ट वर्ड क्लिक करें। तखाफून जो वर्ड है, ये लफ्ज निकला है खाफ से। खाफ कहते हैं डर लगने को। जब तुम्हें डर लगे, तखाफून, जब तुम्हें डर लगे ए मर्द अपनी बीवी से कि वो हद से भर रही है, तुम्हें डर लगे, तुम्हें यकीन नहीं हुआ अभी, यू आर नॉट कन्फर्म्ड, जब तुम्हें डर लगे अपनी बीवी से कि वो हद से बढ़ रही है, तो क्या करो? बोलना छोड़ दो, बिस्तर पे मत जाओ, उससे सेक्स ना करो और उसको चपेट मारो। ये सारी चीजें वाओ के साथ हैं। वह अहरुजुहुन्ना, ठीक है, वाओ के साथ है। वह अदरुबुहुन्ना, ये सब वाओ के साथ। वाओ का मतलब होता है और, अलिफ वाओ रे और। ये सब पैरेलल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ठीक है, दे आर पैरेलल। आप सीधा सीधा चपेट भी मार सकते हैं, ऊंची ऊंची चीखना शुरू करें, बोले और चपेट मार दें, बिकॉज ये सब अलिफ वाओ रे और के साथ है। ये मर्द को आ गया अगर तुम्हें डर लगे अपनी बीवी से कि वो हद से बढ़ रही है, लड़ाई कर रही है। अब सूरह 4 की इसी सूरत की आयत नंबर 123 में चले जाएं, 123। वर्ड तखाफून को ध्यान में रखना, 123 में चले जाएं। एडम सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू, ये एक बंदा प्राइवेट चैट में क्या कोई इसको ब्लॉक कर सकते हो? कोई बात नहीं, डजंट मैटर, उसे रोने दे। अभी हम ये 123 में जाएं, हम अपनी बात करते हैं जी, अपनी बात बताते हैं, बाकी करने दें बाकी सबको जी। अच्छा ये, अच्छा 123 नहीं है ये, एक सेकंड यार, एक सेकंड, 128 होगी या 127 होगी, एक सेकंड, लेट मी चेक, मुझे जरा भूल गया कौन सी वाली है। ओके 128 है, 128 पे जाएं, 4 की ही 128 जी। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, वह इन्नी अमरातुन खाफत, तीसरा लफ्ज क्लिक करें, टॉप लाइन का तीसरा लफ्ज, तीसरा, वह मिन नहीं, इससे पीछे, मिन से पीछे पीछे, खाफत, तीसरा, हाँ क्लिक करें, खाफत। अच्छा अब यहाँ पे तखाफून, वहां पे तखाफून भी मैंने कहा था ना खाफ से निकला है, यहाँ पे भी खाफत है। अब लेकिन यहाँ पे चूंकि मुजक्कर को मुअन्नस में बनना है, उससे पहला वर्ड है उमरातुन, यानी औरतें। वह इन अमरातुन खाफत, जब तुम औरतों को डर लगे, सेम वर्ड तखाफून मर्दों के लिए कहा गया है, जब तुम लोगों को डर लगे औरतों से, मर्दों के लिए तखाफून, यहाँ पे खाफत लड़कियों के लिए, वह उमरातुन खाफत मिन बादी या नशूरन, जब तुम औरतों को डर लगे अपने मर्दों से, तो क्या करो? क्या उन्हें चपेट मारो, उनके साथ सेक्स ना करो, उनके साथ बातचीत बंद कर दो? नहीं, तब तुम सुलह सफाई कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो भाई आप मुझे बताएं कि औरतों का मकाम क्या है? बाबा जी का ठुल्लू है कि नहीं है? कुरान के मुताबिक ही औरतों का मकाम बाबा जी का ठुल्लू है। मर्द को डर लगे अपनी औरत से कि वो हद से बढ़ रही है तो चपेट मारे, लड़की को डर लगे अपने खामन से कि वो हद से बढ़ रहा है तो लड़की सुलह सफाई कर ले। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, कोई सी तफसीर पकड़ लो। हाँ, अल्लाह दोगला है, इससे यही साबित होता है कि अल्लाह दोगला है, दोगला है। दुनिया की कोई सी तफसीर पकड़ लो, कोई सी ट्रांसलेशन पकड़ लो, दोनों आयतें सेम अरेबिक वर्ड को यूज करते हुए कह रही हैं, औरत को डर लगे मर्द से कि वो हद से बढ़ रहा है, सुलह सफाई कर ले, चुप हो जाए, सुलह बेहतर है। मर्द को डर लगे औरत से कि वो हद से बढ़ रही है, लड़ाई करे, चपेट मारे, घर से निकाल दे। अब मुझे बताएं कि ये कौन सी बराबरी है भाई? इसीलिए एडम भाई इस पे ना अभी लगातार स्ट्रीम, जब भी हम स्ट्रीम करेंगे तो इसी पे करेंगे। और जब तक ये मोमिन लोग है ना, और ये जो मोमिन ख्वातीन है जो टीवी पे बैठ के जो आके बकवास करती है ना कि इस्लाम औरतों को तो ये करती है, औरतों, वो इतना चिल्लाएगी ना, देखिएगा आप कभी टीवी, इंडिया टीवी पे या फिर बहुत सारे आज तक पे बहुत सारे चैनल पे आते हैं, इतना बकवास करेगी कि लगता है सामने अगर रहे ना तो उसका मुंह तोड़ दे। मतलब कि एक औरत होकर किस लहजे से, किस नजरिए से वो इसको डिबेट पे आ जाती करने की, नहीं औरत को तो ये मिलता है इस्लाम में, ये मिलता है, वो पता नहीं वो कौन औरत है, किस
किस पत्थर की औरत है। उन लोगों को ये बात समझाना है कि देख लो असलियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, असलियत नहीं तुम्हारी औकात क्या है इस्लाम में, ये अच्छा देखो। लाला जी आप प्राइवेट चैट देख सकते हैं ना? देख सकता हूँ। मुझे क्या नहीं है कोई लगता आज तक किसी में ये भी किसी भी जुबेर धर्म में ऐसा कुरैशी लिखा गालियां गया दे हो। रहा है एंजल जी के लिए, बहुत ही बद्दी बद्दी। तो सर वो मोहम्मद की नस्ल का कुत्ता है वो। जैसा मोहम्मद बदतमीजी से बात करता है औरतों से, इसने भी यही करना है। और क्या करना है? ले लो उसे नवेदा को, किसी को ऊपर आके गालियां दे ले, एक ही दफा देनी है तो पता लगे ना। हाँ भाई, यहाँ पे आके गालियां दे लो भाई, दे लो एक दफा, 1 मिनट देते हैं तुम्हें, गालियां दो जितनी देनी है। प्राइवेट चैट वाली सारी गालियां यहाँ पे दे दो। मैंने गाली कब बकी भाई? दो 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 यार, जल्दी से। जहाँ वहां पे बकरे हो, यहाँ पे बोल दो। नहीं नहीं, मेरा नाम जुबेर थोड़ी है भाई, मेरा तो यहाँ पे साकिब हुसैन नाम है भाई। हाँ साकिब हुसैन नाम है वो। तेरे एक्स मुस्लिम एंजल तेरी गांड मारूं, ये तुमने नहीं लिखा, किसने लिखा है? तुमने बोल दिया होता। किसने लिखा है? किसने लिखा है? तुमने बोल दिया ना। हाँ मैंने बोला, इसलिए बोला कि तूने लिखा, मैंने वो बोला। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारे मोहम्मद ने गांड मारी थी ना हजरत आयशा की? आगे ना कुछ आगे पे। या तुम्हारी माँ की मारी थी उसने? नहीं नहीं एडम भाई, अल्लाह मियाँ रोज गांड मारता था मोहम्मद की, समझे क्या? अच्छा इसके तो अच्छा आइटम है अच्छा ना, अच्छा। मोहम्मद अल्लाह मियाँ की आइटम है, इसके तो मोहम्मद ने दुनिया अल्लाह के लिए बनाई है। कर सकते हो तुम। समझे बात को? अल्लाह आता था वो कुत्ते की शक्ल में, और फिर मोहम्मद की मार के चला जाता था, ऐसा तो था। चला गया लगता है। हाँ अब जाना ही था ना। अब उसके अल्लाह की और उसके मोहम्मद की जो वाट लगी है, इन लोगों को लगता है कि मैं इनके लेवल पे गिर नहीं सकता। अबे मैं तुम लोगों में से निकला हूँ, जिस लेवल पे तुम गिरोगे उससे ज्यादा नीचे लेवल पे मैं गिरूंगा, और मोहम्मद को अपने साथ लेके चलूंगा। और फिर तुम लोग रोओगे, खवातीन के बारे में बदतमीजी करोगे ना, मैं तुम्हारी वहां जाके रखूंगा कि तुम्हारी सोच है। मैं अपने चैनल पे कभी किसी लेडी के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। इन्हें लगता है कि ये इस टाइप की भद्दी भद्दी बातें बोल करके ना हम लोगों को कमजोर कर देगा। अरे तुम्हारा ये सोच है और ये तुम्हारा लफ्ज है, ये तुम्हारा परवरिश का झलक है बाबू। जो तुम यहाँ के निकालते हो ना, ये तुम्हारा परवरिश का झलक है, ठीक है। तुमको लग रहा है कि इस टाइप के लफ्ज अगर यूज करेंगे तो ये टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी और मेरे मोहम्मद को उंगली करना छोड़ देगी। ऐसा नहीं है। तुम्हारे मोहम्मद और अल्लाह ने जितना गंदगी फैला के रखी है ना, वो तो हम लोग ही साफ करेंगे बेटा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, कान खोल कर सुन लो। एक्स मुस्लिम एंजल जी, उंगली से मोहम्मद को पता भी नहीं लगेगा, पूरा हाथ देना पड़ेगा आपको। इसे लगता है कि इससे पहले भी आया था वो। उन लोग को लगता है कि ये लड़कियां ना कमजोर है। सलाम जी। है एंजल जी आपके जज्बे को, बहुत जबरदस्त। हकूक सीकर कुछ कह रही थी, सॉरी। ये मैंने बोला एडम, तो आपने बोला ना मतलब हाथ देना पड़ेगा, मैं पंजाबी में बोलूं तो मैंने तो इसको पूरी बांह देनी है। हाँ वही ना, उंगली से पता नहीं लगेगा, यहाँ पे चप्पे चलने चाहिए। हाँ, इन्हें लगता है कि हम लोग को ये वीक करेंगे अपनी ये गंदी लफ्जों से। नहीं भाई, नहीं, वीक नहीं होने वाली है, ठीक है। वीक जो होना था वो पहले हो गए इस्लाम के अंदर रहते हुए। जो कुछ बर्दाश्त किए वो अब नहीं करेंगे। अब तुम जैसे आओगे वैसे जवाब देंगे, उससे बदतर देंगे, ठीक है। तुम 10 दोगे, हम 50 देंगे। इतनी पावर है लड़कियों में, ठीक है। आप ये मैं तो देख रहा हूँ जनाब, आप तो झांसी की रानी है यहाँ पे, झांसी की। आप जो बोलते हो ना, ये इस्लाम जो सिखाता है छोटी बच्चियों को भी, मतलब शुरुआत से ही साइकोलॉजी बनाता है ना, तुम कमजोर हो, आधे दिमाग वाली हो। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे 8-10 भी आ जाए ना तो हम में से अकेली के लिए काफी है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि हमारी तहजीब इजाजत नहीं देती कि हम बदतमीजी करें। लेकिन ये मत सोचना तुम करोगे, मत लेना। हमने जो जो अब तक बर्दाश्त किया था वो सब भरा हुआ है, वो सब तुम पर निकलना है, ये मत भूलना। हाँ पिया जी बताइए, क्या बोल रही हैं? मैं यही बोलना चाह रही थी कि एक्चुअली द सैल्यूट गोज टू यू। आप जैसे जो एक्स मुस्लिम मोमिना है, जिन्हों मतलब जो इतना बड़ा आप मोमेंट, आप भी इस चीज में जुड़े हो, और हम सबको पता है ऑब्वियसली कि कितना ज्यादा एफर्ट और कितना ज्यादा आपको इन सब चीजों से मतलब निकलने में परेशानी होती है। तो सल्यूट टू यू गाइस, आपको भी और हकूक सीकर जो है उनको भी, और इवन जितनी एक्स मुस्लिम्स हैं जो आना चाहती हैं बाहर, प्लीज आएं और इनको ज्वाइन करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि और लोगों को ये बात पता चले कि भाई आप इस गंदगी से बाहर निकल रहे हो, निकल सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, एंड आई रियली एंजॉयड
आपकी स्ट्रीम को, और नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर ज्वाइन करूंगी। अभी फिलहाल के लिए आई जस्ट टेक योर लीव। और एडम सर, अमित जी, सबको, मुन्ना भाई, आप सबको टाटा। फिर अच्छा, हर मंडे को सीकर जी, हर मंडे को एंजल जी की स्ट्रीम रहेगी 7 बजे की शाम को। हर मंडे आप एंजल जी के साथ ज्वाइन होइए, आपको टाइम मिले तो। सर आप मुझे भेज दिया करें, अगर मेरे टाइम निकला मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा सर। हाँ, आपको भी बोल रहा हूँ एडम भाई, लेकिन ये जो मैम है ये हुकूक सीकर है, हुकूक सीकर को बोल रहा हूँ आप ज्वाइन कीजिए एंजल जी को। जी जी बिल्कुल मुन्ना भाई, मैं तो सोच रही हूँ, हमने पहले भी मैंने बोला था एक तो टॉपिक्स चूज करते हैं। मैं चाहती थी कि मैं एंजल के साथ अब यहाँ पे नहीं, प्राइवेट में कहीं ईमेल्स वगैरह चेंज करते हैं, तो फिर हम अपनी वो क्या कहते हैं, अच्छा मैं जर्मन बोलने लगी थी, थोड़ी वो प्रिपरेशन कर लेंगे। सॉरी एंजल, जब सब खत्म होएंगे ना, जब हम सिर्फ दोनों रह जाएंगे, तो फिर आप मुझसे जी जी बैकस्टेज में बात कर लेंगे। अभी कोई भी आ रहा है उधर प्राइवेट चैट में ना। ओके जी, टेक केयर गाइस, मिलते हैं। मेरे ख्याल में बंद करने लगे हैं, आपके रहेगी कोई सुपर चैट? हाँ सुपर चैट है एडम भाई। और एडम भाई आज सुलेमानी जलेबी की स्ट्रीम नहीं है, तो अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। नहीं है उनका, नहीं किया उनका, कुछ बिजी थे तो कैंसिल किया एडम भाई। सही है मुन्ना भाई। हाँ भाई, खोल दो स्ट्रीम यार। अरे तो एंजल जी चल रही है, एंजल जी को चलने दो थोड़ा आगे। एंजल जी को भी उधर ले आओ। हाँ उधर चलते हैं हम सब। एंजल जी को भी उधर ले आओ। यहाँ पे 400 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे आपके पास 2-2,500 लोग आ जाएंगे। एंजल जी को भी वहां पे ले आओ, ये सबको, हकूक साहब को भी ले आओ, पूजा जी को भी वहां ले आओ। ओके सर, जैसा आप बोलो। ठीक है ना, बेहतरीन, सब लोग वहां आ जाएंगे। थैंक यू एडम भाई आने के लिए। एडम भाई की आपके यहाँ यार मुन्ना भाई खोलते हैं, यार मुन्ना भाई खोलते हैं। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम करो नहीं है। एडम भाई, आपको टाइम होगा तो आप कर लो, हम सब आपके इधर चलते हैं। चलो मैं हाँ, करता हूँ, मैं खोल तो हाँ। ओके, तो फिर तो हाँ, यार मजा आ जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ, वहां पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ। हकूक एडम टॉपिक नहीं रख लो जो हम पहले बात कर रहे थे। जी वुमेन राइट्स, हकूक। ओके, डन। ओके जी, आ जाओ सारे आ जाओ। मैं वुमेन राइट्स के ऊपर जो है ना स्ट्रीम बना देता हूँ, आ जाओ सारे। भाई आप लिंक शेयर कर दो, यही लिंक शेयर कर दो ना। नहीं एडम भाई की जरूरत नहीं है ना। अमित भाई क्या बोलते हो आप? हाँ नहीं ठीक है, फिर भी एक बार लिंक भी शेयर कर देते हैं। और लाला जी आप स्ट्रीम बनाइए, तब तक हम लोग सुपर चैट ले लेते हैं। हाँ, सुपर बना चैट लेंगे ना, ठीक रहेगा, तब लोग और ज्यादा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम है लोग। हाँ तो और सर एडम सीकर उर्दू पे होना है ना? जी बता दीजिए सबको। एडम सीकर उर्दू पे। ले एंजल मैं लूं सुपर चैट? जी दिलीप कौर कह रही है कि मेरी बहन एंजल एंड आदम, मेरे भाई, तुमको बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। योगेश प्रजापति जी ने 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया और कहा है कि ग्रेट टू सी यू ऑल टुगेदर। थैंक यू, यू विल सी अस ऑलवेज लाइक दिस। राजेश कुमार जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक यू। निशमोंडी जी कह रहे हैं ओला हैज स्टॉक ऑफ 1000% पावर, फुल स्टॉक। बस हो गया। Who am I became a YouTube member. Thank you. PNG ने 60 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। विमल नायक जी, विमल नायक become a YouTube member, थैंक्स अ लॉट। एंजल को सलाम, शाही जी कह रहे हैं एंजल को सलाम। थैंक यू। मनुज ने 60 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। समोसा चैट ने 1000, ये कहाँ की बनी है ये? नाइजीरियन है। This is a token of love for your daughters. Keep doing no matter whatever comes your way. More strength to you. Thanks a lot. ST जी ने 499 का सुपर स्टिकर। I'm starting to believe in angels.
थैंक यू। एंजल जी को देख के इनको एंजल्स पे एंजल में बिलीव होने लगा है। आगे आप पढ़िए। अभी मेरा फ्लो धीरे धीरे हम सब फ्लो बनाएंगे अपना जी। फ्लो में निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पढ़िए आप। ऑप्टिमस प्राइम ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है और साथ में लगेगा इन हिंदू धर्म देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ Swayamvar. I know. Where a girl choose a husband, Sati was an old and incident was different. Take me enough for clarity. ये जो स्वयंवर है ये आप सबको पता होगा ना। स्वयंवर होता था कि एक लड़की जो है ना वो उसका जो फादर है वो उसके लिए काफी लड़के मतलब चूज करके लाता है, तो वो लड़की अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड चूज करती है। जी। सनातनी स्वद्रा अब एक्स मुस्लिम मूवमेंट की महिला विंग इस्लाम के जड़े हिला कर रख देंगी। रियली अ लॉन्ग वे टू गो फॉर ensuring basic human rights of Muslim sisters. Thanks a lot. अंधविश्वास निर्मूलन स्पोर्ट फॉर लेडीज मुजफ्फरपुर वालों से स्पेशल मोहम्मद है हमें। उनसे क्या है? मुजफ्फरपुर में क्या है? मुजफ्फरपुर अपना यूपी या बिहार में है, जो मूवीज वगैरह बनती है इन पे मुजफ्फरपुर और ये सब पे मिर्जापुर। अच्छा एंजल जी की, एंजल जी की जो भगवान है जी। अच्छा एंजल जी की जो लैंग्वेज है एंजल जी की वो वैसी लैंग्वेज है मुजफ्फरपुर वालों जैसी। अच्छा ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं हकूक सीकर बोल रही हूँ। पिया जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है। ऑसम स्ट्रीम एक्स मुस्लिम एंजल दी मोर पावर टू यू ऑल। थैंक्स यू पिया। लुसिफेरियन ये कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, कभी कभी अजाब आता है मुझ पे। बिकम अ यूट्यूब मेंबर। वेलकम। हरिनारायण oh yeah, become a YouTube member. Welcome, thanks a lot. मोहम्मद भस्मासुर बुराक वाला become YouTube member. Beautiful name. Thank you मोहम्मद भाई। गिरगिट भाई ईरानी लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े। आप एक सप्ताह में कम से कम फारसी एक स्ट्रीम करें भाई। निवेदन है विवादों से दूर रहना। जी बिल्कुल। वैसे फारसी आती नहीं है तो फारसी में मुश्किल है करना। किसी को जर्मन में करना हो तो मुझे बताना, मैं कर दूंगी। मैं ला सुकनी हूँ जर्मन। जी। सच गुरु जी बिकम अ यूट्यूब मेंबर। थैंक्स अ लॉट। सदानंद खत्री become a YouTube member. Thanks a lot. Welcome. गिरगिट साजिद सर आप स्ट्रीम क्यों नहीं करते भाई? साजिद भाई किधर गए? जी साजिद भाई आएगा नेक्स्ट वीक से। साजिद भाई की स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी, थोड़े दिन में चालू हो जाएगी। अभी ये पर्सनल लाइफ में बिजी चल रहे हैं साजिद भाई। ये आप ही पढ़, ये मुन्ना भाई पढ़ लो। गिरगिट 54 का प्लस 9 की तितली मिला के 63 में फुसके का। अरे बाप रे भाई इस तरह मत लिखो यार। पब्लिक अपनी बहुत क्रिएटिव है। एंजल आप आगे की सुपर चैट लें प्लीज। एंजल जी 2-4 सुपर चैट आप भी ले लीजिए। हाँ। नवेदा एक दिन जरूर पागल हो जाएगा। 100% आज ही पागल हुआ, आधा तो आज ही हो गया होगा वो। गाइस सपोर्ट एंजल जी। हाँ सपोर्ट एंजल जी। सबसे बड़ी चीज नवेदा जैसा लोगों को ये क्या है सर? सुपर चैट से है। सुपर चैट से है। सबसे बड़ी चिढ़ नवेदा जैसे लोगों को सुपर चैट होती है, तो सुपर चैट दिया करें। नवेदा जैसे लोग आए तो बात कर दिया करें। वो स्टार्टिंग ही यार इसी से किया था। नवेदा जल के खुदकशी कर ले चुल्लू भर पानी में। नवेदा कर ले चुल्लू भर नवेदा में। एंजल जी 5000 रुपए में कहाँ जमीन मिलती है? आते ही चालू हो गया 5000 रुपए मिल गए जमीन खरीद लो।
1,000 रुपये में अमित भाई, 1,000 रुपये। पहले जो 1,000 है उसी से वो स्टार्ट हो गया कि इसका आप क्या करोगी, इसीलिए हम बोले मस्जिद में दे देंगे। तो कहते 100 हैं रुपए आए हैं नवेदा जी के बरनौल के लिए। नवेदा भाई अगर हो यहाँ पे, नवेदा बजाओ अकाउंट नंबर 100 रुपए का। हम लोग सब 100 रुपए और कंट्रीब्यूशन करके देंगे आपको। बड़ा पैकेट लेके रखो। हाँ। मैं 1 रुपए डालूंगी ऊपर से शगुन का। नवेदा के लिए है ना। अमित भाई ये 100 रुपीज नवेदा के बरनौल के लिए, प्लीज इसको गुल्लक में लगाने के लिए दे दो। मेरी कसम से बहुत गलत पड़ा, मैंने इसकी गुल्लक में डाल दूं क्या लिखा। सॉरी एक्स मुस्लिम। पूनामला, हेड्स ऑफ थैंक यू सर। चंदन जायसवाल, भगत राम आप सब खुश रहे, भगवान राम आप सबको खुश रखे। भाई मिस्टेक हो जाती है कभी पढ़ने में। थैंक यू चंदन जी। थैंक यू चंदन भाई। नवेदा के ऊपर हंस रहे थे अपने मोमिन की जलेबियां भाई। मोमिन की जलेबिया भाई ने कंट्रीब्यूशन किए 2000 रुपीज का। मोमिन की जलेबिया भाई थैंक यू वेरी मच। पे भी हाँ, उसको मेरे हंसने पे भी प्रॉब्लम था कि आप इतना हंस क्यों रही, आप तो बड़े आज खुश आए, मतलब समझ में नहीं आ रहा था हर चीज में। रोते रोते बात करने की इनकी सच में। हमारा नबी बेचारा भूखा रहता था, पेट पे पत्थर बांधता था, लुक्खा था, भिखारी था, फिर भी क्यारा बीवी पालता था, गांजा फूकता था। अरे ये मोमिन की जलेबियां बड़े अरसे बाद आया यार। ये जो 2000 बैंक है बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। ये काफी अरसे बाद देखेंगे जी। वेरी गुड सर। मोमिन की जलेबियां जी वंस अगेन। जली लिखा है, जली 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 ऐसा कुछ है। नवेदा के लिए था वो। अच्छा, एडम्स फैनगल आए हैं जिन्होंने बोला है हुकूक सीकर्स यू गॉट अ वेरी वेरी क्यूट एक्सेंट। थैंक यू। ये मिक्स हो चुका है सारा, इंडियन, पंजाबी, पाकिस्तानी, उर्दू, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ। भूषण जुंगाला जी आए हैं। साजिद मियां की आवाज, एंजल जी की लाफ इज ग्रेट। यस। मोमिन की जलेबिया वापस से आए हैं। मोमिन की जलेबिया ने सुपर स्टिकर भेजा है 1000 रुपीज का एंजल जी आपके लिए। थैंक यू मोमिन की जलेबिया। थैंक यू सो मच। यहीं से जलने लगा था ना नवेदा अपना। हाँ, अच्छा अमित भाई आपके पास है ये सबका डिस्कॉर्ड ये और इनका है मेरे पास में है। आपको इनवाइट भेज रहा हूँ, आपको भी इनवाइट भेज रहा हूँ। ये इन सबको दे दें और हकूक स्पीकर को भी दे दें और एक्स मुस्लिम एंजल को भी दे दें। मेरे पास नहीं है इनका डिस्कॉर्ड। जी मैं दे देता हूं भाई। शुरू करते हैं वहाँ पे अगले 10 मिनट बाद। जी मुन्ना भाई के ग्रुप में क्या है उन पे डालिए, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ मैं कर देता हूँ। ये इधर डाल दिया है। चलिए जी, और सुपर चैट रह गया सर? हो गया सर। एक्स मुस्लिम लगे रहो दीदी। थैंक यू एक्स मुस्लिम जी। अशोक जहाँ जी आपके फर्स्ट मेंबर है ये। हाँ, इनको वेरी वेरी थैंक यू सो मच, ये मेरे फर्स्ट मेंबर बने हैं जी। बेहतरीन अशोक झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अमित भाई, लोग मांग रहे हैं यूट्यूब का लिंक, वो उनको दे दें आप। मैं मॉडरेटर नहीं हूँ, मैं नहीं दे सकता। तो मुन्ना भाई आपके पास भी है, जो लोग मांग रहे हैं उनको चैट में दे दें। ओके अमित भाई आपको भी दे दिया चैट में, यूट्यूब का लिंक दे दें। और जरा मुझे बैक स्टेज में बात करनी है आप दोनों से 2 मिनट बिफोर हम उधर लाइव चलाएं। तो स्ट्रीम बंद करते तो यहीं पे रुके रहिएगा। ओके सर। नहीं अब तो शायद सब हो गया ना सुपर चैट, तो फिर बंद करते हैं ना। और इनको हकूक सीकर जी हैं, उनको मेरा मुन्ना भाई का है ना डिस्कॉर्ड पे जुड़िए, फिर हम लोग आराम से फोन पे भी बात, उस पे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। ओके वो लिंक दे दें जी, लोग मांग रहे हैं। अमित भाई लिंक भेज दें। अमित भाई पेश कर देंगे। एडम भाई अभी अमित भाई लिंक पेश कर देंगे। डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आता, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ओके अमित भाई कर देंगे, कर दे बैक स्टेज अमित भाई। आपके लास्ट वर्ड्स बोलो और बैक स्टेज हो जाओ, एक एक करके कर देंगे। हाँ, सभी लोगों का थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, और जो यहाँ पे सब लोग जो मुझे सुन रहे थे उनको थैंक यू सो मच।
और बाकी का स्ट्रीम बस यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा जब तक का इसका जवाब नहीं आता है तब तक। और आप लोग ऐसे भाई ही लोग हमेशा हर जुड़ते रहे। मंडे को इंडियन टाइम 7 PM को एंजल जी लाइव आया करेगी हर मंडे को, ठीक है गाइस। और अमित सब्सक्राइब भाई करो मेरा एंजल जी के चैनल को। एक चैनल था उनका लिंक आप दिए थे क्या? अरे दिया नहीं एंजल जी, मैं वो भी दे देता हूँ। हाँ मैं बताना भूल गई थी, मेरा एक चैनल है उसमें हम बस कहानी ऐसे ही पढ़कर डालते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे कहानी तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर ले। बाकी उसमें कुछ नहीं, बस कहानियां हैं, बच्चों को भी सुना सकते हैं, खुद भी सुन सकते हैं। ज्यादा लंबी नहीं, बस 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मैं इसका भी लिंक डाल देता हूँ। चलिए ओके। हाँ एडम भाई के पास भी वहाँ पे भी अगर इसको शेयर कर दीजिएगा तो कर दीजिएगा। सॉरी चलिए मैं भी निकलती हूँ, फिर उधर मिलते हैं। अच्छा हकूक जी रुकिएगा, बैक से में स्ट्रीम बंद कीजिए सर, फिर बैक से मुझे बात करनी है आप दोनों से। चलो भाई लोग, बाय बाय जय सर, हिंद, जय हिंद, वंदे टेक केयर। मातरम। और एडम भाई की इधर सब जुड़ जाए, सब लोग साथ में एडम भाई की इधर रेड मारने चलो, सब साथ में भाई लोग। और सब ये उधर मूव कर जाए। ये वाला जो चैनल है एंजल जी का स्टोरी वाला चैनल है, इसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच पब्लिक, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।